ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज का दिन भारत के इतिहास और वर्तमान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सप्तऋषि मंडल के एक महान ऋषि, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया था। आज से 40 वर्ष पहले भारत सरकार ने भारतवर्ष के महान जननायकों की एक सूची बनाई, और जब उन जननायकों के जीवन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया तो एक बड़ी ही अद्भुत बात सामने आई। और वह अद्भुत बात यह थी कि उन सभी के जीवन में, उन सभी का संपूर्ण जीवन स्वामी विवेकानंद के विचारों, उनकी शिक्षाओं और उनके आदर्शों से अनुप्राणित हुआ था। स्वामी जी के विचारों ने उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, और स्वामी जी की शिक्षाओं ने उनके भीतर देश के लिए मर मिटने की ताकत पैदा कर दी, और स्वामी जी के आदर्शों ने उनके भीतर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उसे अनुभव करने की शक्ति पैदा कर दी। महान जननायकों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा पाकर अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में लगा दिया, और जब भारत सरकार ने उनके जीवन में इस आमूल परिवर्तन को जब देखा तो उन्होंने यह महसूस किया कि स्वामी विवेकानंद के विचार, उनके आदर्श और उनके सिद्धांत बहुत ही प्रेरणादायी हैं और हमारे भारतीय युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। और भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया, और यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम उनके जीवन पर आधारित 40वां युवा दिवस एक साथ मना रहे हैं। सर्वप्रथम अपने समक्ष उपस्थित जो युवा वर्ग हैं, मैं उन सबका अद्वैत आश्रम कोलकाता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज का दिन युवाओं का दिन है और आज का कार्यक्रम युवाओं के द्वारा ही प्रस्तुत होना है, और इस कार्यक्रम का आयोजन युवाओं के लिए ही हुआ है। स्वामी जी का अटल विश्वास था कि भारत के युवा, उनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वे इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि और अपने गुरुदेव से बढ़कर यदि किसी से प्रेम किया है तो वे हैं भारत के युवा, क्योंकि वे ही देश की दिशा को बदल सकते थे। तो इसीलिए आज का दिन उन्हीं का है। मैं एक बार पुनः अद्वैत आश्रम कोलकाता की ओर से विवेकानंद स्टडी सर्कल के सभी विद्यार्थियों और युवकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक जो अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का अद्वैत आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में बना है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को यह कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, इनके जीवन में बड़ी ही विषम परिस्थितियां चल रही थी। पूरे दिन विद्यालय, एक्स्ट्रा क्लासेस और शाम को कोचिंग क्लासेस,
इसके बावजूद वे यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं और इस कार्यक्रम की उन्होंने तैयारी की है। तो आप सभी अभिभावकों और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जितने भी कार्यक्रम यहाँ होंगे उनके बाद आप अपनी तालियों से ज़रूर उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आज उनका दिन है और आपकी जो तालियां हैं जब उनके कानों से उतर के हृदय में प्रवेश करेंगी तो युवाओं के मन में उत्साह और आत्मविश्वास को भर देंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़रूर जो है हर कार्यक्रम के बाद आप तालियां ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे युवाओं का उत्साहवर्धन हो और वे इस तरह के कार्यक्रमों को भविष्य में भी अनवरत रूप से करते रहें। और आज जो भी कार्यक्रम यहाँ होना है, इसकी जो मूल परिकल्पना उठी थी वो आज के हमारे मुख्य अतिथि और अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज के मन में उठी थी। उनकी विशेष इच्छा थी कि युवक अद्वैत आश्रम के इस रंगमंच में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करें और इस कार्यक्रम में उनके अलावा और किसी की प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का दिन उन्हीं का है। और महाराज की विशेष इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक युवा आश्रम से जुड़ें, स्वामी विवेकानंद की भावधारा से जुड़ें और महाराज की इस परिकल्पना को धरातल पर एक साकार रूप दिया आज के कार्यक्रम के मुख्य संचालक स्वामी अनीशानंद जी महाराज ने। आप जो भी कार्यक्रम आप यहाँ देखेंगे उसके लिए विशेष तैयारियाँ और जो भी आज यहाँ तैयारियाँ हुई हैं हमारी, इसके पीछे उनका विशेष योगदान रहा है। मैं स्टडी सर्कल के सभी छात्रों और यहाँ उपस्थित समस्त अभिभावकों से उनकी ओर से श्रद्धेय स्वामी जी और श्रद्धेय अनीशानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी सन्यासी और समस्त ब्रह्मचारी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भावना के सुमन लेकर प्राण प्रण के द्वार कर रहे स्वागत तुम्हारा हृदय के उद्गार।